So reaction of aldehyde and ketones with reaction of aldehyde ketones with ammonia and ammonia derivative. Ammonia derivative. बच्चों इसमें एक सिंपल सी बात हमें ये याद रखना है और ये ध्यान रखना है कि द रिएक्शन के लिए जो आइडियल कंडीशन है वो आइडियल कंडीशन ये होता है कि जो पीएच होना चाहिए दैट मस्ट बी इन द रेंज ऑफ 5 to 6 के आसपास पीएच रेंज प्रेफर्ड रेंज होता है. सो पीएच रेंज प्रेफर्ड रेंज इज पीएच प्रेफर्ड रेंज इज 5 to 6 यानी स्लाइटली एसिडिक मीडियम में इस रिएक्शन को हम लोग कैरी आउट कराते हैं. तो सबसे पहला एक बड़ा अजीबोगरीब टाइप का रिएक्शन है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, लेकिन दिस इज अगेन जेई मेन के लिए काफी मतलब ये इंपॉर्टेंट है. लाइक रिएक्शन ऑफ अमोनिया बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का रिएक्शन है ये. सो व्हेन आई टेक दिस वन HCHO का रिएक्शन जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं. So when you treat it with this ammonia, so what happens is this is forming a compound called urotropin बनाता है ये. Formaldehyde plus ammonia forms क्या बनाता है यहाँ पर ये CH2 whole 6 N4 बनाता है ये. क्या बनाता है CH2 whole 6 N4 called urotropin. यूरोट्रोपिन बनाता है and this is basically used for जो यूरिनरी इन्फेक्शन होता है उसके ट्रीटमेंट में इसका मतलब एज अ मेडिसिनल वैल्यू है, मेडिसिनल यूज होता है. एंड दिस रिएक्शन इज क्वाइट कॉमन है, अच्छा सा रिएक्शन है. और इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर में हम लोग थोड़े से फंस जाते हैं. कहाँ पे फंसते हैं, कैसे फंसते हैं वो हमें याद नहीं होता, या यदि इसमें क्वेश्चन में ये आ जाए कितने NN बॉन्ड्स हैं या कितना NC बॉन्ड्स है या कितना CC बॉन्ड है. सो फॉर दैट वी नीड टू रिमेम्बर. And so this is quite easy, बहुत ही आसानी से आप इसको याद रख सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है. You can directly correlate this with P4O6 जो हमने पढ़ा हुआ है. P4O6 बिल्कुल ये वैसा ही इसमें भी स्ट्रक्चरल फीचर है. यानी इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर N और CH2 whole 6 है तो हम लोग क्या करेंगे इसके केस में, इसमें करना ये है यहाँ पर कि N N N N N लिखना है. यहाँ पर N, एक दूसरा N यहाँ पे लिख लिया, तीसरा N यहाँ पे लिख लिया, एक और N यहाँ पे लिख लिया, तो N4 हो गया. हर एक के बीच में एक एक CH2 जोड़ते जाना है. ये ऐसे जोड़ दिया, ये ऐसे जोड़ दिया, ये ऐसे जोड़ दिया, ये वाला ऐसे जोड़ दिया. फिर यहाँ पे देखो इसके इस N और इस N के बीच में एक CH2 चाहिए, ये ऐसे किया. फिर इस N और इस N के बीच में चाहिए, ये ऐसे कर दिया. बन गया हमारा क्या, N के पास हर एक के पास N में यहाँ पर एक एक लोन पेयर प्रेजेंट है. सो दिस इज कॉल्ड यूरोट्रोपिन. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूरोट्रोपिन बोलते हैं. और CH2 whole 6 N4 हमने बना लिया. ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये तुम जस्ट ऐसे ही मतलब यू कैन से कि टेम्पररीली या फिर ऐसे हमने कुछ स्ट्रक्चर इसका फोटो बना लिया. बट जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है इट इज स्लाइटली मतलब इसमें जो ज्योमेट्रिकल की हम लोग बात करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है. डिफरेंट इन दिस सेंस कुछ इस तरह से है, इसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा. ये वाला देखना बच्चों कैसे बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर. पहले आप साइक्लोहेक्सेन बना लो. जब साइक्लोहेक्सेन बना लिया फिर बेसिक रूल्स को ध्यान रखते हुए ये लेवल बराबर होना चाहिए एंड ऑल दैट, उसका स्ट्रक्चर हमने पहले बना लेना है. एंड सो इट इज एपियरिंग लाइक दिस. कुछ इस तरह से हमने साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना लिया. सो इट गोज लाइक दिस, ऐसे बना दिया. अब इसके बाद यहाँ पर एक और ले लेते हैं, रिंग बना लेते हैं जिसमें कि एक ये पॉइंट है हमारे पास. एंड सो इट इज गोइंग थ्रू दिस वन. ये ऐसे ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ इसमें. एक ध्यान से देखना चेंज कैसे करना है यहाँ पर कि थोड़ा थोड़ा ऐसे ले लेते हैं इसको. ये ले लिया, यहाँ से ये वाला आ गया हमारे पास. एंड देन लाइक दिस एंड देन दिस, देन हियर इट इज ये वाला, और एक आ गया ये वाला. तो यहाँ पे गड़बड़ है, थोड़ा सा ठीक करता हूँ मैं इसको कुछ इस तरह से. लाइक ये वाला हमने लिया, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करूँ मैं वो ठीक अच्छा मतलब विजिबिलिटी इसकी अच्छी आए.
एंड सो अगेन दिस शुड बी पैरेलल होना चाहिए, यानी ये लाइन बिल्कुल ही पैरेलल होनी चाहिए। ताकि इसमें विजिबिलिटी फिर आपको बिल्कुल क्लैरिटी से दिखाई देगा फिर। एंड सो वी हैव गॉट दिस वन। इसमें अलग कलर्स की लाइन ले लूं तो शायद में और विजिबिलिटी इसकी अच्छी दिखाई दे जाएगी। So here I have taken this one, ये रेड कलर का लाइन ले लिया हमने, ऐसे बनाया। दूसरा ये जो लेयर है पीछे वाले लेयर के लिए मैंने ऐसे बना लिया, तो ये रेड वाला लाइन ले लिया, लाइक दिस। कुछ इस तरह से। और जो सेकंड वाला है वो हमने कुछ ऐसे ले लेना है, ऐसे ये लिया, ये वाला यहाँ पर ऐसे, और ये वाला ऐसे, ये ऐसे हो गया। अब इसमें आपको हर एक साइक्लोहेक्सेन ना आराम से दिख रहा होगा, आई होप सो। We are able to see all the cyclohexanes in this case, ये दिख रहा है। एंड नाउ इसमें जब ध्यान से देखेंगे जहां जहां पर भी ऐसे लगा बना हुआ है, प्लेस नाइट्रोजन हियर, सारे जगहों पे हमें क्या करना है, नाइट्रोजन को प्लेस कर देना है। So when you place nitrogen to these points, I'm just placing it like this, कुछ ऐसा हमने यहाँ पे प्लेस कर देना है, नाइट्रोजन 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 एंड नाइट्रोजन, ये वाला आ गया। एंड सो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो देखो इसमें n कितना हो गया, 1 2 3 4, ये n हो गया, और CH2 होल 6 है, यानी हर एक ये CH2 है, 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 हर एक जगह क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इट्स कॉल्ड एडमेंटेन। बिल्कुल इसी में यदि आप इसमें n को हटा दो और कार्बन लगा दोगे तो ये स्ट्रक्चर है एडमेंटेन कहलाता है। ये एडमेंटेन का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ये वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। P4O6 का भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। जैसे में आप O10 लगा देंगे, P4O10 बना दोगे, तो यहाँ पर नाइट्रोजन को हटा कर क्या करना है, यहाँ पर फास्फोरस लगा देना है और हर एक के साथ एक एक O जोड़ देना है। सो दैट वुड बी फॉर्मिंग P4O10 बन जाएगा। यदि मैं इसमें NN को की बात करूं, यहाँ पर डायरेक्ट NN में कोई भी बॉन्ड नहीं है। NCH2N, yes, how many bonds are there? 6 ऐसे बॉन्ड्स हमारे पास। एक ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, पांचवा ये वाला, छठा ये वाला, तो ऐसे ये बॉन्ड्स है। तो दिस इज कॉल्ड यूरोट्रोपिन, एंड सो वी नीड टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। बिल्कुल इसको स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद P4O6 एंड P4O10, सो सिमिलर स्ट्रक्चर है, मतलब इसका बेसिक फंडामेंटल जो स्ट्रक्चरल यूनिट है बिल्कुल ऐसा ही होता है। सो दैट वे वी कैन रिमेंबर देम, इसको हम लोग इजीली ऐसे याद रख सकते हैं। अब ये तो हो गया खैर जनरल सी बात। अब इसके बाद और आगे की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट में जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है, पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। एंड सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज व्हाट वी हैव गॉट दिस वन, RCO ketone. So reaction of ammonia with एल्डिहाइड और कीटोन। फर्दर रिएक्शन की बात करें, सो अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, HCHO, ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है। और पैटर्न कुछ इस तरह से है, सपोज हमने यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O R लिया, और यहाँ पर ये NH3 प्लस H प्लस एसिडिक मीडियम है, स्लाइटली एसिडिक है, एंड देयरफॉर इट गोज लाइक दिस वन, ये वाला एक्टिवेटेड हुआ, एंड सो इट मेक्स व्हाट, यहाँ से क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH प्लस, यहाँ पर R है, अमोनिया से रिएक्शन कराओ, NH2 का लोन पेयर, ये NH3 लिखा हमने यहाँ पर, लोन पेयर है। नाउ दिस वुड बी अटैकिंग ऑन, ये जो लोन पेयर है इसका अमोनिया का, ये लोन पेयर अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर, ये वाला इधर गया। सो यू हैव दिस वन RCOH बन गया, यहाँ पर ये R है और ये वाला
NH3 प्लस HHH, ये वाला HHH जोड़ दिया, यहाँ पे प्लस है. Now H plus is lost, H plus चला गया यहाँ से. So what we have now is RCOH R and then here it is NH2. अब NH2 है और OH है तो क्या हो जाएगा यहाँ से NH2OH में माइनस H2O का लॉस हुआ. So this would be forming RCR double bond NH, यानी इमीन बन गया. So we can say this is imine और इनामीन भी बोल सकते हैं इसको. This one is imine हमारा यहाँ पर ये है. So that is what we can see in this particular case. So this one is something very very important reaction है. अच्छा अब इसको मैं यहाँ पर सपोज ऐसे ले लेता हूँ PH C डबल बॉन्ड OH और मैंने यहाँ पर इसमें ये ले लिया. दूसरा मैं लेता हूँ यहाँ पर PH CO CH3. Now adding ammonia to this one, ammonia to this one. So what will happen? Let's try it out. Again pH हमारा 5 to 6 के रेंज में ही रखना है. In general, we can write the reaction as this way: PH C H double bond O plus H2N और यहाँ पे जो भी ग्रुप लगा हुआ है G, right? In this case, just remove water to it. कुछ नहीं करना, आपको वाटर रिमूव कर देना है. And so you will be having this one PH C डबल बॉन्ड N और ये G आ गया और यहाँ पर ये H है. And now from this one देखना बच्चों बहुत ही आसान सी बात है, सिंपल सी बात है. अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो हमारा H2NG लिखा है हमने यहाँ पर, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर H2N और यहाँ पर ये लिखा OH. ठीक, then I have taken H2N और ये NH2. Then I am taking this H2N NH PH. Then I am taking this one. इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आ गया हमारे पास. This is H2N NH CO NH2 and then we have this one NH NH2 NO2 NO2. So these are differently named as, इन सब में हम लोग नेमिंग की बात करें तो ये क्या है हमारा हाइड्रोक्सिल एमीन है. ठीक, ये वाला क्या है हाइड्राजीन है. हाइड्राजीन ये है फिनाइल हाइड्राजीन. फिनाइल हाइड्राजीन. दिस वन इज, इसको कहते हैं हम लोग सेमी कार्बाजीन. सेमी कार्बाजीन. and this one is what, ये है 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, 2,4-DNPH बोलते हैं इसको, 2,4-DNPH. so we have to look at all of these together और इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बन जाएगा वो हमें प्रेडिक्ट करना है इन सारे केसेस में. so सिंपल प्रोडक्ट तरीका है वही वाला, मैकेनिज्म भी वही है, प्रोडक्ट भी हमें हर बार वैसे ही लिखना है. only thing that we need to know is कि कौन कौन से अटैकिंग स्पीसीज होंगी उसी को हमें आइडेंटिफाई करना है, उसी को हमें पहचान लेना है. सो इन दिस केस यहाँ पर क्या होगा, यही वाला H2 जाएगा यानी यहाँ से PH जुड़ेगा, इस वाले C के साथ जुड़ेगा. यहाँ पर NH2 NH2 दोनों में कोई अंतर नहीं है तो दोनों में से कहीं से भी जोड़ दो, दो हटा दो, ये वाला हट जाएगा. व्हाट विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर केस, फिनाइल हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा. देखो बच्चों यहाँ पर ये जो N है ये कैसा N है, दिस इज प्रेजेंट इन रेजोनेंस और ये वाला localized, therefore this H2 would be going up. In this case again ये NH2 लोन पेयर वाला है इधर और इसमें ये वाला भी लोन पेयर वही कॉन्जुगेशन में है, but this lone pair is free and so donor atom would be this one. यही वाला नाइट्रोजन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, इसमें भी ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. So just try to write the products in these cases. मैकेनिज्म लिखो और फिर इसका प्रोडक्ट लिखो quickly. Just do that. So if I write it in this way, like what I am doing is I am just writing like this Z की तरह मान लिया है, G हमने मान ले रखा है यहाँ पर. So again writing in this way RCO R, यहाँ पे H2N group G. So this is attacking on this one, ये वाला इधर अटैक हुआ, ये वाला चला गया इस साइड and so it will make this one R C
क्योंकि यहाँ पे OH पॉजिटिव, ये हमारा एसिडिक मीडियम है, सो OH पॉजिटिव ही रहेगा। सो OH वुड बी देयर, यहाँ पर ये R आ गया, यहाँ पर ये N है, ये H है, ये H है और ये G है। So this N will acquire positive charge. Now H plus is lost electron to this one. यहाँ पर ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के पास चला गया, तो यहाँ से H plus निकल गया। जब H plus निकला, so you have this one RCOH और यहाँ पर ये R और ये NH और ये G। Now what happens is, अब इसके बाद यहाँ से H2O का हम लोग लॉस कराते हैं, OH2 plus बना, और OH2 plus बना करके फिर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर हमने इसको हटाया, ये G लगा दिया यहाँ से, G है, so minus H2O, so this is leading to R C R double bond N and here it is Gr here. ठीक, so we will talk about these individual cases in the next class. अगली क्लास हम लोग बारे में बात करेंगे कैसे कैसे यहाँ पर ऑक्साइड बनता है। ऑक्साइड के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड बेकमैन्स रीअरेंजमेंट, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हाइड्रोजन और ये वाला जो भी है इसके बारे में बात करेंगे, एंड देन विल टॉक अबाउट द कंडेंसेशन रिएक्शन इन द नेक्स्ट क्लास, हम लोग उस बारे में बात करेंगे।